जुल्फ़कार शाह सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचता है और नूर के पास आकर उससे कहता है, मुझे पता है वो सलार घटिया शख्स तुम्हारा ज़रा भी ख्याल नहीं रखता, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नूर उसी वक्त सलार से शादी करने से साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद नूर जब घर आती है तो सलार उसका हाथ मरोड़ते हुए जलील करते हुए कहता है, बेहतर यह है कि नूर तुम खुद ही ये घर छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मैं बहुत बड़ा कदम उठा लूँगा। अभी तक ये जो तुमने देखा ये तो खाली ट्रेलर है। इसके बाद नूर तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर फरा भी सलार के साथ मिल गई है। दोनों मिलकर नूर के खिलाफ ऐसी खौफनाक प्लानिंग करते हैं, मजबूरन झूठी बातों और सबूतों की वजह से अंजुम नूर के खिलाफ हो जाती है। जिसके बाद सलार नूर को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद नूर सड़क पर बियासरा जा रही होती है से जुल्फ़कार शाह भी वहां से गुजर रहा होता है। वो नूर को इस हालत में देखता है तो उसी वक्त उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर पे ले आता है। इसके बाद जुल्फ़कार की अम्मी जब नूर को देखती हैं वो तो हैरान रह जाती हैं, जिस पर जुल्फ़कार कहता है, मैं इसी से शादी करूंगा। ये सुनने के बाद उसकी अम्मी और बहन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर जुल्फ़कार जब नूर को अपने कमरे में लेकर जाता है, सामने दीवार पर अपनी ही हमशक्ल की तस्वीरें देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इस पर नूर कांपते हुए बताती है, ये तो मेरी जुड़वा बहन हूर है। जैसे ही इफ्तिकार शाह और मारिया को भी ये खबर मिल जाती है कि जुल्फ़कार हूर की हमशक्ल नूर से शादी कर रहा है, इसके बाद मारिया के अब्बू इफ्तिकार पे जीते हैं। इफ्तिकार, देख लो, अगर ये शादी हुई तो मैं तुम्हारी कंपनी से सारे शेयर निकाल लूँगा। इसके बाद तुम ये अच्छे से जानते हो, तुम्हारा उसके बाद बिजनेस तबाह होके रह जाएगा। उसके बाद इफ्तिकार काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो मारिया के साथ मिलकर एक भयानक प्लान बनाता है। उधर कोर्ट आकर नूर सलार से डिवोर्स का एक पेपर तैयार करवा लेती है। सलार से नूर की तलाक हो जाती है और फिर जुल्फ़कार और नूर की शादी वाले दिन जब नूर ब्यूटी पार्लर जाती है तो वो पार्लर से तैयार होकर बाहर आती है। वो तो समझती है जुल्फ़कार उसे लेने आया है, लेकिन अचानक इफ्तिकार के गुंडे आकर उसे अपनी गाड़ी में डालकर एक सुनसान कमरे में ले जाकर बंद कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ काफ़ी देर हो जाती है जब नूर नहीं आती। इसके बाद जुल्फ़कार घबराहट से पार्लर पहुंचता है तो पता चलता है वो तो कब की जा चुकी है। ये जानने के बाद जुल्फ़कार के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद वो तभी सीसीटीवी कैमरे चेक करवाता है तो पता चलता है जो गाड़ी उसे किडनैप करके लेके जा रही है वो मारिया की है। इसके बाद जुल्फ़कार तूफान की तरह मारिया के घर पे पहुंचता है। इसके बाद दूसरी वक्त वो उसके मुंह पर एक जोरदार चमड़ मारता है, उसे चीखता है और कहता है, बताओ मेरी नूर कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद मारिया खौफ और डर के मारे बता देती है इसमें इफ्तिकार भी शामिल है और उन्होंने ही नूर को फार्म हाउस में रखा है। जिसके बाद जुल्फ़कार अपनी गाड़ी भगाकर फार्म हाउस में पहुंचता है और हीरो के स्टाइल में गुंडों की भयानक पिटाई लगाता है। जिसके बाद वो नूर को रस्सियों से खोलकर अपने साथ लाता है, लेकिन हूर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। इसके बाद वो फ़ौरन उसे लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। जैसे ही नूर की तबीयत सही होती है तभी जुल्फ़कार घर में मौलवी साहब को बुलाता है और नूर के साथ निकाह कर लेता है। इसके बाद वो पुलिस को बुलाकर अपने जालिम बाप इफ्तिकार को पुलिस के हवाले कर देता है। के बाद जुल्फ़कार नूर को घुमाने के लिए इस्लामाबाद हनीमून के लिए ले जाता है, जहां वो दोनों अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन वहां अचानक नूर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद जुल्फ़कार घबराता हुआ उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। उसके बाद वहां डॉक्टर चेक कर बाहर आते हैं और जुल्फ़कार को बताते हैं, मुबारक है, नूर प्रेग्नेंट है। ये जानने के बाद जुल्फ़कार खुशी से झूम उठता है। इसके बाद वो अपने घर में जब अपनी अम्मी को ये खबर सुनाता है तो वो कहती है, जल्दी से हमारी बहू को हमारे घर ले आओ, वहाँ अकेली बेचारी वहाँ कैसे रहेगी। जिसके बाद वो नूर को अपने साथ अपने घर ले आता है तो उसका खुशी से इस्तकबाल किया जाता है। जिसके बाद नूर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो अपनी सारी ज़िंदगी जुल्फ़कार के नाम कर देती है, उसे इतनी मोहब्बत कहती है कि वो अपनी हूर को भूल जाता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सलार का भी इसके बाद कोई खौफनाक अंजाम होगा? क्योंकि देखा जाए तो उसने भी नूर के साथ बिल्कुल सही रवैया नहीं रखा। हर दफ़ा उसके साथ बदतमीज़ी की, उसे हर दफ़ा टॉर्चर किया। उसने तो ये भी नहीं सोचा कि ये बिना माँ बाप की बेटी है।